भाई लोग, तिहाड़ जेल में वीर गैंग वॉर की आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि राजधानी दिल्ली में लौट आया है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। तिहाड़ जेल से लेकर मंडोली रोहिणी जेल के सारे बोर्ड हाईलाइट पर और कुख्यात गैंगस्टरों के बीच नया गठबंधन। तो क्या जेल के अंदर होगा जानी दुश्मनों के बीच ये खूनी खेल? और तिहाड़ में जो खामोशी छाई हुई है, क्या वो एक बड़े तूफान की ओर इशारा है? क्या तिहाड़ में क्राइम सिंडिकेट का नया नेटवर्क तैयार हो रहा है? और क्या दिल्ली अंडरवर्ल्ड का दाऊद नीरज भवाना बौखला उठा है? क्योंकि जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बख्तरबंद गाड़ियों और मदद हथियारों से लैस कमांडो के बीच सिक्योरिटी में गुजरात से दिल्ली लाया गया, तो ऐसे में वाकई लॉरेंस की एंट्री धमाकेदार थी, जो दर्शाती है कि अब लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। लेकिन दिल्ली में खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि जेल में सारे माफिया डॉन गैंगस्टर बंद है और वहीं से खूनी खेल की आहट सुनाई देती है। दिल्ली की जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वापसी एक एक करके नए खतरे को आवाज दे रही है और दिल्ली की जेलों में खतरे का नया अलार्म बज गया है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे ज्यादा इंतजार तिहाड़ जेल में ही हो रहा था। तिहाड़ में खूंखार गैंगस्टर काफी दिनों से तिहाड़ में लॉरेंस के आने का इंतजार कर रहे थे और ये वो गैंगस्टर है जो लॉरेंस के खून के प्यासे है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं वीरू। यहाँ बंद कुछ गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाले टीलू ताजपुरिया की मौत का बदला लॉरेंस बिश्नोई से लेना चाहते हैं। दिल्ली में लॉरेंस की वापसी के बाद तिहाड़ जेल में गैंग वॉर का माहौल कहीं से बन गया और इस खतरे की घंटी जेल प्रशासन के ऊपर भी बजने लगी और लॉरेंस को साबरमती जेल लाकर तिहाड़ में बंद करना था। लेकिन तिहाड़ में न बंद करके उसे किसी दूसरी जगह रखा गया है क्योंकि तिहाड़ में लॉरेंस बिश्नोई पर जानलेवा हमला हो सकता है जिसे जेल प्रशासन भी नहीं रोक सकता। तभी तो लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल नहीं बल्कि कहीं और रखा गया है। तो इसलिए आज बात करेंगे कि गैंगस्टर को इतनी सुरक्षा क्यों दी जाती है। बात करेंगे लॉरेंस के कबीले की। अब लॉरेंस की वापसी से तिहाड़ में क्या हुआ है? क्या लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल नहीं लिया जाएगा? और इतना सब कुछ होने के बावजूद गैंगस्टर नीरज भवाना शांत क्यों बैठा है? क्या वो कोई बड़ी साजिश रच रहा है? आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं। गुजरात पुलिस की टीम अहमदाबाद से लॉरेंस को बुधवार रात 10:25 के फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और उसी रात करीब 12 बजे गुजरात पुलिस के एटीएस लॉरेंस को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस, एसटीएफ और कमांडो ने अपनी कस्टडी में लिया और आप देख रहे हो कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने पैजामा कुर्ता पहन रखा है, केसरी रंग के जूते और हाथ में बैग है और बड़े बिंदास तेवर के साथ ही चल रहा है और साथ में मॉडर्न हथियारों से लैस सुरक्षा का पूरा जमावड़ा इसके साथ चल रहा है और AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा की जा रही थी। चारों तरफ जवान निगरानी रखते हुए और दिल्ली पुलिस के बख्तर बलवान के साथ में लॉरेंस बिश्नोई को बिठाया जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि कितनी तगड़ी सुरक्षा, कितने पुलिस वाले, एसटीएफ कमांडो वाले। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्रिमिनल को इतनी सुरक्षा क्यों प्रदान की जाती है? तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी बड़ा अपराधी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब पुलिस कस्टडी में हो तो उसे कुछ ना हो, इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की होती है। और लॉरेंस तो ऐसे में पक्का खिलाड़ी है। हाई कोर्ट तक में भी अर्जियां डालकर पेशी पर आते जाते वक्त अपनी सुरक्षा तगड़ी कर चुका है क्योंकि वो जानता है कि उसने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं। कौन कब उस पर हमला कर दे इसके बारे में उसे भी नहीं मालूम। इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश से लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा इतने हाई प्रोफाइल तरीके से होती है। और मामूलोक लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से दिल्ली तो लाया गया लेकिन उसे तिहाड़ जेल में रखा नहीं गया। काहे को? तो सुनो, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक बार फिर दिल्ली के जेल में लाया गया है लेकिन टीलू ताजपुरिया की हत्या के बाद यहाँ के हालात काफी बदले हुए हैं। इसी वजह से लॉरेंस को तिहाड़ की 9 जेलों में से किसी जेल में न रखकर यमुना पार की मंडोली जेल में अन्य गैंगस्टर से अलग हाई सिक्योरिटी जेल नंबर 15 में रखा गया है। लॉरेंस को पूरी सेल में अकेले रखा गया है और इसकी जान को खतरा देखते हुए जेल में मोबाइल का ये इस्तेमाल ना कर सके, इन दोनों मसलों को देखते हुए इस पर 2400 घंटे सीसीटीवी कैमरे से क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इसकी हर एक मूवमेंट पर जेल प्रशासन की नजर रहे। सूत्रों ने बताया कि लॉरेंस को मंडोली जेल में 24 मई की रात को गुजरात पुलिस लेकर आई थी। जेल में उसका मेडिकल कराया गया जिसमें यह सही पाया गया। लॉरेंस की निगरानी के लिए इस जेल पर ITPB और TSB के 3 जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही इसके 2400 घंटे की मूवमेंट को देखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाया गया है और कैमरों की फुटेज को हर वक्त चेक करते रहने के लिए CCTV कंट्रोल रूम में अलग से स्टाफ को तैनात किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हनुमान जी का भक्त है और जेल में अपने साथ सुंदरकांड और गीता लेकर आया है और ये मंगलवार और शनिवार का व्रत भी रखता है। फिलहाल जेल प्रशासन से अभी तक इसने ऐसी कोई डिमांड नहीं की है जो कानून के दायरे में ना आती हो।
15 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े इस जेल में इसे अकेला रखा गया है और इसी जेल में बाथरूम भी अटैच है। इससे पहले इसको तिहाड़ की 1 नंबर और 3 नंबर की जेल में रखा जाता था। 2 मई को गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया की जेल नंबर 89 में हुई हत्या के बाद लॉरेंस को जेल प्रशासन तिहाड़ की 9 जेलों में रखने का खतरा नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि इससे इसकी जान को भी खतरा है। और ऐसे में तय किया गया कि इसे तिहाड़ जेल से दूर यमुना पार की मंडोली जेल में रखा जाए, जहां पर ये इन सारे गैंगस्टर से अलग रह सके। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लॉरेंस की जेल में दूसरा कोई कैदी ना आ सके, और इसके लिए लॉरेंस की जेल के बाहर 3 जवान तैनात किए गए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब अपने दुश्मन के सीधे निशाने पर है और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई गैंगस्टर उसके खून के प्यासे हैं। तिहाड़ जेल में गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर हमले का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तिहाड़ जेल में करीब 12 अलग अलग गैंग के 2000 से ज्यादा गैंगस्टर, शार्प शूटर और बदमाश बंद है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बड़े बड़े गैंग के सरगना दिल्ली की तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में बंद है और वहीं से पूरा नेक्सस ऑपरेट करते हैं। और दिल्ली की इसी जेलों में बंद है लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन, जिसमें बवाना गैंग, टीलू गैंग, राठी गैंग, बम्बिया गैंग, कौशल गैंग और जग्गू भगवानपुरिया और भी बहुत सारे छोटे मोटे गैंग्स लॉरेंस को मारने के लिए मौके की फिराक में हैं। वहीं और इससे जुड़े गोगी गैंग, जग्गू गैंग, क्रांति गैंग, आसिम बाबा गैंग, नंदू गैंग भी दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद है। और बस यही वजह है कि अब तिहाड़ में नए गैंग वॉर की आशंका कई गुना बढ़ गई है। अब गुजरात की साबरमती जेल से जैसे लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया, तो सबकी निगाहें दिल्ली की तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल पर टिक गई है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई मंडोली जेल के 15 नंबर के हाई रिस्क वाले सेल में बंद है, और हालांकि विरोधी लॉरेंस बिश्नोई पर पहली नजर बनाए हुए हैं ताकि टीलू ताजपुरिया की हत्या का बदला लिया जा सके। तिहाड़ जेल प्रशासन को भी लॉरेंस पर इस नए खतरे का अंदेशा है, और यही वजह है कि तिहाड़ में लॉरेंस की सुरक्षा को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। और वहीं से तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की आशंका को टालने के लिए दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक दूसरे प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और अगर ये प्लान भी चालू हो गया तो तिहाड़ हमेशा हमेशा के लिए खूंखार गैंगस्टरों से मुक्त हो जाएगी। और इस प्लान बी को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि अब आखिर लॉरेंस की तिहाड़ वापसी के बाद तिहाड़ में कैसे हालात बने हुए हैं। इसी महीने की 2 तारीख को आपने तिहाड़ जेल की खौफनाक तस्वीरें देखी, जिसमें टीलू ताजपुरिया को सुएं से गोद कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, और वो भी जेल प्रशासन के सामने। इस घटना ने तिहाड़ जेल प्रशासन के परखच्चे उड़ा दिए। और वहीं इस हत्याकांड में जो आरोपी शामिल थे वो किसी न किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए थे। और तिहाड़ में लॉरेंस की वापसी के बाद इस बात का डर हर किसी को सताने लगा है कि टीलू ताजपुरिया से लेकर सिद्धू मूसेवाला का हिसाब लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ के अंदर से ही लिया जाएगा। और तिहाड़ में लॉरेंस की वापसी के बाद इस बात का डर हर किसी को सताने लगा है कि टीलू ताजपुरिया से लेकर मूसेवाले का हिसाब लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल के अंदर ही लिया जाएगा। और मामू ये सुनो कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए अपना गैंग चला रहा है, और आज न सिर्फ ये गैंग है बल्कि पूरा सिंडिकेट बन चुका है। और इस सिंडिकेट में पूरे उत्तर भारत के हर छोटे बड़े गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई से ताल्लुकात रखते हैं वो अपने आका के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। वही लॉरेंस बिश्नोई का ये गिरोह देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी एक्टिव है। और कहीं से सुनने में मिला है कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जो कैलिफोर्निया में छुपा है, तो वहीं से बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। और वहीं अमेरिका में बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा गैंगस्टर छिपा है, गोल्डी बराड़, जो कि फिलहाल लॉरेंस के बाद इस गैंग का सरगना माना जाता है। और वहीं अजरबैजान में छिपा बैठा है लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई। और वहीं लॉरेंस का एक और राजस्थानी गैंगस्टर रोहित विदेश में कहीं छुपा है और गैंग को ऑपरेट करता है। और इन लोगों का मेन काम जो रहता है वो नए नए छोकरे लाकर उन लोगों का माइंड वॉश करना और उन्हें गैंग में शामिल करना, फिरौती करना, रंगदारी करना, मर्डर, ऐसे न जाने कितने टास्क होते हैं। और वहीं ये लोग बाहर बैठकर 5-5 राज्यों के अमीर लोगों से खूब वसूली करते हैं और इन्हीं पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं और ये लोग जब चाहे ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। अब देखिए, लॉरेंस की तिहाड़ मंडोली जेल में पहुंचने से पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली को एक लेटर लिखा है जिसमें गैंगस्टर को दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से ट्रांसफर और संशोधन करने की मांग की है ताकि जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सके। अब आखिर तिहाड़ जेल प्रशासन ने ऐसी मांग क्यों की और उनकी और इससे तिहाड़ जेल में बंद खूंखार गैंग पर इसका असर क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं।
दोस्तों, गैंग वॉर के लिए बदनाम तिहाड़ जेल में अब किसी कैदी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा और केंद्रीय कारागार तिहाड़ में अब टीलू ताजपुरिया जैसे हत्याकांड को अंजाम देना नामुमकिन सा हो जाएगा। कुछ दिन पहले टीलू ताजपुरिया की हत्या की वीडियो ने तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अपने कैदियों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो गया है और बना डाली उसके बाद ऐसी योजना जिससे अब तिहाड़ में बंद खूंखार गैंगस्टरों की कमर टूट जाएगी और उनका जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा। अब तिहाड़ जेल प्रशासन का मानना है कि अगर गैंगस्टरों को ऐसी राज्यों की जेलों में रखा जाए जहां बोली और भाषाओं से परे हो तो गैंगस्टर रोज जेल में अपना नेटवर्क नहीं बना पाएंगे और ना ही जेल से अपना नेटवर्क चला पाएंगे। तिहाड़ में फिलहाल करीब 12 गैंग और 2000 से अधिक गुर्गे बंद हैं। ये सारे बदमाश 2 सिंडिकेट में मर चुके हैं और आपको बता दूं कि अकेले लॉरेंस के इस गैंग में 1000 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं और इन सारे गैंग्स के बीच एक तरफ ये कोऑर्डिनेशन है कि ये लोग एक दूसरे के लिए हत्याएं करते हैं। राजस्थान का जो शूटर है दिल्ली के गैंगस्टर के लिए काम करेगा, अब उसे तिहाड़ लाया जाएगा और यहां उसकी जान पहचान के गुर्गे होंगे, यानी कि ये पूरा जाल बिछा हुआ है और तिहाड़ जेल इसका सेंटर है और जेल प्रशासन इसी सेंटर पर वार करना चाहता है और सारे गैंगस्टरों को तिहाड़ से खदेड़ना चाहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तिहाड़ जेल प्रशासन इन गैंगस्टर की कमर तोड़ पाएगी या नहीं? तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,